हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अपना राय कमेंट में दीजिए। आप लोग को पहले बता दें, कुछ जानकारी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, आप लोग चाहते हैं कि नौकरी करना, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे से जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोग को हर खबर तुरंत मिलता है और अपना पढ़ाई के साथ साथ अप्लाई किसी भी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 8873 51 55 18 8873 51 55 18। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप हम पे करिए, हम आप लोग अपने ग्रुप में जोड़ेंगे और आप लोग के पास हर खबर पहुंचेगा और हमारा वीडियो भी पहुंचेगा। ठीक, तो जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और एक और खबर बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम चलते हैं, अब इतिहास के बारे में जान लें। कल वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था इतिहास जानने के साधन, और उससे पहले आप लोगों को बताया था हमने इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता तो हेरोडोटस को कहते हैं, और इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और आप लोग को एक और बात बता दें, इतिहास की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर हुई है। इतिहास को हमने खंड कर दिया है, इति कर दिए और ह कर दिए हैं और आस कर दी है, यानी इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ होता है सचमुच, आस का अर्थ होता है निरंतर रहना। यानी जो प्राचीन काल में घटना घटी है, मानव और समाज के बीच जो घटना घटी है, जो प्राचीन काल में हुआ है, लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त हुआ है और हम लोग पढ़े हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें पढ़े लिखे हैं इतिहास, इसी से हम लोग को मालूम चलता है कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे लोग रहते थे, ऐसे ऐसे लोग पहनते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। अगर प्राचीन काल का लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला होता तो जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, करोड़ों करोड़ साल का बात हम लोग को मालूम नहीं चल पाता। लिखा हुआ साक्ष्य है और पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि प्राचीन काल में कुछ साल पहले, कुछ करोड़ों साल पहले कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। हमें लिखे हुए साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं। और हमारे दादा परदादा हैं, उनसे हम 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जान सकते हैं। लेकिन करोड़ों साल पहले क्या हुआ था उसकी खबर हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता, जिससे हम लोग को मालूम नहीं चल पाता। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास। इतिहास में आप लोगों को बताएंगे हम प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। तो चलिए, हमने लिखा है प्राचीन काल, मानव के उदय से, यानी मानव की जब उत्पत्ति हुई 10वीं सदी तक के भारत में का इतिहास कहा जाता है। यानी प्राचीन काल में लोग खेती करना, कपड़ा पहनना, खाना पीना अच्छी तरह का ढंग नहीं था। लोग शिकार करते थे, पेड़ का छाल शरीर पर लपेट कर रहते थे, रहने के लिए घर नहीं था, जंगलों में रहते थे। अब प्राचीन काल के बाद आया मध्यकाल, जिसमें मानव खेती करना सीख चुका था और उन लोग को थोड़ा बहुत सोच समझ आया, जिससे उन लोग को खेती करना, खाने के लिए और रहने के लिए थोड़ा बहुत उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। और उसके बाद से हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब होता है, प्राचीन काल का छोड़िए, प्राचीन काल के बाद आइए मध्यकाल होगा। अब मध्यकाल से आधुनिक युग में जिस समय हम लोग हैं, जो चल रहा है भविष्य के लिए, जो हो रहा है, उसे हम आधुनिक युग कहेंगे।
यानी समझिए आधुनिक भारतीय इतिहास को 1850 के बाद का इतिहास कहा जाता है। आधुनिक इतिहास के बड़े हिस्से पर भारत में ब्रिटेन सरकार का शासन व कब्जा रहा है और मुगलों के भारत में आने से पहले से लेकर पूर्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल तक माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं। और इतिहास जानने के साधन में आप लोगों को हमने बताया था, इतिहास को हम दो भागों में बांटा है। पहला का नाम हुआ पुरातत्व, दूसरा का नाम हुआ साहित्य। पुरातत्व का भाग में बांट दिए हैं, जिसका नाम होगा अभिलेख होगा पहला, दूसरा सिक्के होगा, तीसरा स्मारक होगा, चौथा चित्रकला होगा और पांचवा मुद्रा होगा। और हमने साहित्य को दो भागों में बांटा है। पहला का नाम होगा धार्मिक, दूसरा का नाम होगा गैर धार्मिक। अब धार्मिक और गैर धार्मिक क्या है इसके बारे में आपको समझा दें। धार्मिक मतलब होगा कि हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे भारत में जो परंपरा चलती आ रही है प्राचीन काल से और चल रहा है, जैसे हम लोग मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म को मानते हैं, ठीक। और गैर धार्मिक मतलब होगा कि जो हमारे देश में परंपरा है, हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, ये गैर धार्मिक में नहीं माना जाता है। इनकी परंपरा अलग है। जो हमारे परंपरा हमारे देश में है वो परंपरा उन देश में नहीं है, वो हमारे ही देश में है, जिसे हम गैर धार्मिक कहते हैं। गैर धार्मिक होगा चीन, अरबी, यूनानी। इनकी परंपरा कुछ अलग है, इनका भाषा कुछ अलग है, ये तो आप लोग को बतेबे करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपको अगले वाले वीडियो में अगला हम जानकारी देंगे।